नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न, सत्ता की साझेदारी किसके लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सत्ता के दुरुपयोग से बचाव के लिए। ठीक है, सत्ता के दुरुपयोग से बचाव के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर, 2 या 2 से अधिक सामाजिक समूहों में सत्ता बांटने को क्या कहते हैं। बांटने को क्या कहते हैं, सामाजिक साझेदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किसके बीच है। किसके बीच है, तो डच और फ्रांसीसी भाषाओं के लिए। ठीक है, भाषाओं के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सत्ता का विभाजन एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, सत्ता का विभाजन एक आवश्यक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन किसके बीच होता है। किसके बीच होता है, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज किस स्तर की सत्ता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज किस स्तर की सत्ता है। किस स्तर की सत्ता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जान लीजिए सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर, अधिनायक तंत्र में सत्ता किसके पास होता है। किसके पास होता है, तो एक व्यक्ति या समूह के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, बेल्जियम में भाषाई समस्या को कैसे हल किया गया। कैसे हल किया गया, तो संविधान का संशोधन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, भारत में सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन किस रूप में है। किस रूप में है, तो आरक्षण प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरक्षण प्रणाली के रूप में है। अगला प्रश्न 13 नंबर, शक्ति के विभाजन का उद्देश्य क्या है। क्या है हमारा, तो हमारा क्या है, सत्ता का संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, किस देश ने सामाजिक तनाव के कारण 2 भागों में बंटवारा किया। बंटवारा किया, तो श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 15 नंबर, सत्ता विभाजन का उदाहरण कौन सा है। कौन सा उदाहरण है हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कब लागू हुआ। कब लागू हुआ, तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस संशोधन से पंचायती राज लागू हुआ। पंचायती राज लागू हुआ, तो 73वां संशोधन में। ठीक है,
अगला प्रश्न 18 नंबर, सत्ता का सिद्धांत किस विचार ने दिया? सत्ता का सिद्धांत किस विचार ने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू ने दिया था। अगला प्रश्न 19 नंबर, सत्ता के विभाजन में क्षैतिज विभाजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच का विभाजन को क्या कहते हैं? सत्ता के विभाजन में क्षैतिज विभाजन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 20 नंबर, लोकतांत्रिक सत्ता विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। जय हिंद।